उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस के साथ मिलकर अहम रणनीति बना रहे हैं कि कैसे भी करके जीत हासिल की जाए, और ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस को साथ मिला समाजवादी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस ने साथ पाना चाहा भी बहुजन समाज पार्टी का भी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जो साफ कर चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव वह अकेले ही अपने दम पर लड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद तमाम तरीके से कोशिशें की गई इस राजनीतिक दल की तरफ से, ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि सपा की तरफ से भी। और ऐसे में आज देखा जाए तो साफ हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती किस ओर है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 10 राज्यसभा सीटें जो खाली हुई उसके लिए मतदान हुए, और इस मतदान की प्रक्रिया में देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो वोट दिया गया वो बीजेपी के पक्ष में दिया गया। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने अपने 2 उम्मीदवारों को उतार दिया तो वहीं बीजेपी के 7 उम्मीदवार, और ऐसे में आखिरी सीट को लेकर लगातार दावेदारी वह पेश करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की जीत नजर आ रही है, क्योंकि बढ़त में बीजेपी नजर आई, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा दांव खेल दिया। तो क्या आने वाले समय में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है मायावती? ये बड़ा सवाल उठता है। सबसे पहले यहां पर आपको जानकारी देते हैं कि राज्यसभा में वोटिंग के लिए क्या कुछ यहां पर रणनीति बन गई। दरअसल आपको बता दें कि 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जिस तरह से खत्म हुई, और इस चुनाव में देखने को मिला कि टोटल 395 वोट पड़े। इसके साथ ही इस चुनाव में यूपी के एकमात्र बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट कर दिया, जिससे साफ हो गया कि कांग्रेस और बसपा के साथ जो गठबंधन की अटकलें थी वो खत्म है। क्योंकि माना जा रहा था कि बसपा विधायक इंडिया उम्मीदवार विधायकों को वोट देंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे दिया। ऐसे में अब साफ हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरह सपा और कांग्रेस के साथ नहीं आएगी। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस का मन था यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। हालांकि मायावती ने पहले ही साफ किया कि सपा कांग्रेस का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए इस गठबंधन से बसपा को कोई फायदा नहीं होगा। माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा के गठबंधन नहीं होगा। अब देखना यही होगा आने वाले समय में एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक बड़ी पहल की जाएगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जयराम रमेश ने बयान दिया, कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक सामने आया कि संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे भी करके मायावती को मना लिया जाए। लेकिन अब भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं गठबंधन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव भी मायावती की तारीफ करते हुए नजर आए, लेकिन जब मायावती ने साफ कर दिया कि गठबंधन नहीं होगा तब अखिलेश यादव कहते हैं जरूर कोई दबाव रहा है। अब देखते हैं क्या बीजेपी यहां पर सेंधमारी करने में कामयाब हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आरएलडी ने साथ छोड़ दिया समाजवादी पार्टी का, जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गई, वहीं पल्लवी पटेल के भी सुर बदले हुए हैं। दूसरी ही तरफ कुंडा से विधायक राजा भैया भी बीजेपी के पक्ष में वोट किए हैं। क्या यहां पर एक बड़ा संकेत दे दिया है मायावती ने? बीजेपी के साथ वह एन मौके पर आती हुई नजर आएंगी या नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।